तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। फिर से लाल कलर यानी खतरे की घंटी और काल का घंटा बज गया है भारतीय टीम के लिए। लगता है कि मतलब बहुत बड़े मार्जिन से फिर से हार आने वाली है। कितनी चैंपियन टीम थी हमारी, और चैंपियन टीम है भी जैसे मैंने बोला। और पिछले साल को ले लीजिए, जब इंग्लैंड टूर करने आई थी, एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी। उससे पहले न्यूजीलैंड भी थी, एक अदर टेस्ट मैच के लिए तरस गई थी जीतने के लिए। जब राहुल यक अचानक ये सब क्या हो गया, गंभीर के आ जाने से क्या हो गया। डेफिनेटली बैटर्स की गलती है, लेकिन आप किसी एक बैटर्स को सेटल तो होने दो। अक्षर पटेल ऑलमोस्ट वन द लास्ट मैच फॉर अस, बिल्कुल जीत के ध्यान तक छोड़ दिया था। सिर्फ 30 रन से शॉर्ट रह गई थी। उसको आप जब से आए हो, न्यूजीलैंड सीरीज ने 3 मैचेस जीत के, जैसे मैंने बोला कि एक मैचेस तक विदेशी टीमें जीत नहीं पाती थी, बड़े मुश्किल से एक आध मैचेस जीते थे। अब तो सीरीज दर सीरीज व्हाइट वॉश हो रहे हैं। विदेश का तो छोड़ ही दो, हम घर पे भारत को हरा पाना एक टेढ़ी खीर होती है किसी भी टीम के लिए। लेकिन अब तो ऐसी टीमें आकर चपेड़े मार रही हैं, और डेफिनेटली उनकी टीमें भी अच्छी हैं। लेकिन गौतम गंभीर को भी देखो, वो भी ढीठ है, वो भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पटेल को खिलाया था, अक्षर पटेल ने विकेट्स भी ली, रन भी बनाया क्रूशियल स्टेज में, उसको बाहर करके नीतीश रेड्डी को खिला दिया। कोई पूछे उससे क्यों खिलाया भाई, है ना? खिलाया तो बॉलिंग पूरा करा उसको। 4 ओवर क्यों करवाना? 4 ओवर कोई और नहीं करवा सकता था। 4 ओवर तो केएल राहुल भी डाल देगा, यशस्वी जायसवाल भी डाल देगा, है ना? पूरे ओवर तो करवा उससे। क्या खच मार रहा है गंभीर भाई तू? उसके बाद में दूसरी चीज आऊंगा, आप किसी एक पूरा टीम को अस्त व्यस्त करके रख दिया। एक कोच ने पूरा टीम को अनसेटल करके रख दिया। स्कोर कार्ड और मैच के ऊपर तो बाद में आएंगे, पहले इस कोच के जो भद मचा के रखी है, जो हद मचा के रखी है टीम में, उस पर बात करते हैं। पहले मैच में 3 नंबर पर आपने वाशिंगटन सुंदर पर खिलाया। अपने डिसीजन पर तो कायम रहे। जो ढीठ है तो अपने डिसीजन पर तो कायम रहे। पहले वाशिंगटन सुंदर को पहले मैच में 3 नंबर खिलाया, उसके बाद फिर से उसको 8वें नंबर पर भेज दिया। 3 नंबर पर साई सुदर्शन को भेज दिया। साई सुदर्शन को खिला नहीं तो 4 नंबर खिलाता, है ना? उसके बाद ध्रुव जुरेल को 4 नंबर। ध्रुव जुरेल उसके आखिरी मैच में फिर 6-7 पर आया था। कितना अनसेटलिंग कर रहे हो। जो डिलीवर करके दे रहे हो उनको हटा रहे हो, जो मैच विनर है उनको टीम से या तो हटा रहे हो, या तो उनके पोजीशन में आप फेरबदल कर रहे हो। क्या साइन दे रहे हो? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो? क्या कोई सुरक्षित होकर परफॉर्म कर सकता है? मैं अगर ऐसी जगह पर बैठ रहा हूं जहां से मुझे बार बार हिलाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, भाई तू उठ जा या तो खिसक जा, ऐसे हो रहा है, मैं एक स्थान पर सटीक तरीके से बैठ कैसे पाऊंगा? बहुत सीधी सादी सी बात है। तो गौतम गंभीर बहुत हद तक इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक टीम बिल्कुल जीतती हुई आ रही थी। पिछले साल की 1 साल के 1.5 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि टीम इतनी बुरी हो गई? प्लेयर्स की भी कुताहियां हैं, प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदारी इस कोच की है, जो इतना ज्यादा फेरबदल, इतनी ज्यादा बैटिंग शफलिंग। अब ये सब चीजें T20 में जरूर चल जाएंगी, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में इतना ज्यादा बैटिंग शफलिंग नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। खैर, बातें बहुत हो गई। उसके बाद सीधा आते हैं जो सेनुरन मुत्तुस्वामी का शतक आया था। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। भारतीय भाई है सेनुरन मुत्तुस्वामी, तमिल है, नागापट्टिनम का है, उनके पिताजी तमिलनाडु से थे। साउथ अफ्रीका में वो रहकर खेलने लगे, लेकिन क्या शतक उन्होंने, क्या कट शॉट लगाए, क्या अच्छे शॉट लगाए, वो तारीफ करनी जरूर बनती है। और उसके बाद मार्को यानसन के जो रन थे, 93 रन थे, बिल्कुल शतक पर आकर एक हल्के हाथ से शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा सा लूज शॉट खेल गए और आउट हो गए, बोल्ड हो गए कुलदीप यादव को। 189 देखने में जितना बड़ा लगता है, जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हो, यह आपको साइकोलॉजिकली भी डैमेज करता है कि भाई कितना दबाव पड़ता है, तो आप खुलकर नहीं खेल पाते हो क्योंकि सामने स्कोर ही इतना बड़ा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही फ्लरिशिंग स्टार्ट दिया था, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, और ओपनिंग में 95-96 पर सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। ऋषभ पंत भी ऊपर आए, लेकिन साई सुदर्शन का शॉट बहुत ही लूज शॉट था, ध्रुव जुरेल का भी शॉट बहुत लूज शॉट था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर आपने वाशिंगटन सुंदर को पहले मैच में 3 नंबर खिलाया था, तो यहां पर भी आपको अपने डिसीजन पर तो कायम रहो, अपने डिसीजन पर तो स्ट्रिक्ट रहते गौतम गंभीर साहब। तो उसको फिर से 8वें नंबर पर खिसका दिया, तो कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, मार्को यानसन ने कैच पकड़ा, बहुत अच्छा डाइव करके आगे चला के
हार्मर की गेंद थी वो राहुल केएल राहुल 63 गेंदों में, और साई सुदर्शन 40 गेंदों में 15 रन जरूर बनाए, अच्छे लग रहे थे। लेकिन शॉर्ट बॉल को पुल करने के, क्योंकि आप बराबर मौका नहीं देते हो ना। अब साई सुदर्शन का भी कोई कसूर नहीं है, इसका खेलना पिछले मैच में बनता था। इस मैच में आपने गिल क्योंकि इंजर्ड हो गया, आपने इसको खिलाया, तो उसको 4 नंबर खिलाते, जो 3 नंबर आप वाशिंगटन सुंदर को पहले मैच में खिलाया था, उसको ये मैच में यही करवा देते। बहुत ही घटिया कोचिंग है, बहुत ही पैथेटिक है, और ये बस उसका खुजाने के लिए रखा हुआ है सितांशु कोटक को। बहुत रिस्पेक्ट था ये सब कोचिंग स्टाफ के लिए, लेकिन ये सब चाटुकारिता में लगे हुए हैं गौतम गंभीर के। दबाकर इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ऊपर तक और बहुत आगे तक जानी चाहिए, बहुत ही। और गौतम गंभीर की पैथेटिक लेवल की कोचिंग बंद होनी चाहिए और उसको इस कोचिंग से हटा देना चाहिए। पंत स्पिनर को एक छक्का, हार्मर को एक छक्का लगाया, अच्छा लगा देखकर। चार्ज कर रहे थे वो, डोमिनेट करने की देख रहे थे, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे बॉलर्स को। लेकिन आप ट्राई तो करते, स्पिनर्स के ऊपर ही ट्राई करते। एक फास्ट बॉलर को आगे आके मारने की क्या जरूरत थी? मार्को यानसेन अच्छे लग रहे थे, उन पर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो खराब फैसला था, खराब शॉट सिलेक्शन था वो ऋषभ पंत का, उनमें साथ छोड़कर चले गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी एक शॉर्ट गेंद पर लीव करने के चक्कर में वो कंधे पर जरूर लगा, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अल्टीमेटली बैट को एज करके स्लिप की तरफ गया था। नीतीश रेड्डी फिर से भी वो भी एक शॉर्ट बॉल का शिकार बने, लेकिन नीतीश रेड्डी को भी हम दोष नहीं दे सकते। आप खिला ही नहीं रहे हो उनको, निरंतर रूप से खिला रहे तो पिछला मैच खिला देते, सिराज को बाहर बिठाते, गुदा दिखाते एक्स्ट्रा, अगर बैटिंग डीप है तो उसको और एक ऑलराउंडर खिला देते। बुमराह आपके पास है ना, अक्षर पटेल के साथ मैनेज करवाते उसको, है ना, एक ऑलराउंडर सीमर के साथ वो आपको करवाना है कि इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बैटिंग में शफलिंग मारनी है, खच पे खच मारना है, फिर यही सब हाल होना है। और ये मिरेकल नहीं होगा भारत अगर ये मैच जीत जाए, जीत तो नहीं पाएगा। अगर ड्रॉ भी हो गया बहुत बड़ी बात है, अगर ये सुबह यहाँ कर कुछ जल्दी विकेट ले लेता है तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 350-400 के रन सेकेंड इनिंग में यहाँ पर भारत चेस करके जीत लेगा। ये तो खजूर गिरने वाली, आसमान से तरबूज गिरने वाला सोच है, तो इतना आसान तो नहीं होगा। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को लेकिन क्रेडिट बनता है, उन्होंने 92 गेंदें फेस की। सेम कुलदीप यादव 134 गेंदें फेस की, 19 रन जरूर बनाए, 3 चौके मारे, लेकिन फेस 20 ओवर से 25 मतलब 20 से 23 ओवर वो खेल गए। 48 रन हमको जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में आए वो रन किसी सोने के भाव से भी ज्यादा है, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके थे भारत के। खैर, बुमराह 17 गेंदों में 5 रन, सिराज 6 गेंदों में 2 रन, एक्स्ट्रा 9 रन और 201 रन पर ही सिमट गई भारतीय टीम। मार्को यानसेन 19 ओवरों में 5 मेडन, 6 विकेट, 48 रन। वियान मुल्डर 10 ओवर 5 मेडन, 14 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद केशव महाराज 1 विकेट, 15 ओवर 1 मेडन, 39 रन। हार्मर 27 ओवर 6 मेडन, 64 रन, 3 विकेट। मार्करम 10 ओवर 1 मेडन, 26 रन, कोई विकेट नहीं। सेनुरन मुथुस्वामी 2 ओवर 2 रन, कोई विकेट नहीं। तो ऐसा कुछ जो हिसाब किताब रहा, और सवाल उठ रहा था कि क्या वो दोबारा बल्लेबाजी करेंगे, क्या वो फॉलो ऑन देंगे, क्योंकि फॉलो ऑन तो हो गया ना भारत यहाँ पर 489 के रन के जवाब में, तो फॉलो ऑन क्या वो देना चाहेंगे या फिर से बल्लेबाजी? तो उन्होंने फिर से बल्लेबाजी करने के लिए कहा और लाइट रोलर लेकर बल्लेबाजी करने के लिए कहा। दोबारा जब बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका तो 26 रन पर नाबाद है अभी साउथ अफ्रीका, कोई विकेट नहीं गिरा है। एडन मार्करम और डियान रिकल्टन है अभी भी पिच के ऊपर मौजूद। तो ये कुछ था जो लेखा जोखा था तीसरे दिन का कल। डेफिनेटली मैं ये जरूर कहूंगा कि बैट्समैन और प्लेयर्स का कसूर जरूर है, बॉलर्स का कसूर जरूर है। बॉलर्स का तो चलो मार्जिन दे सकते हैं, बॉलर्स तो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन पिच भी अनसेटल हो रही है। एक मैच में टर्निंग पिच, एक मैच में अच्छी पिच, है ना। बॉलर्स को पता तो हो कि हमको किस तरीके के पिच पर, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें डिसबैलेंस हो रही है, चीजें अनसेटल हो रही है। जब आप टीम को अनसेटल करोगे, कंडीशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, हाथ में आपको यही आएगा। हो गया है, उम्मीद तो हम यही करेंगे कि भारत जल्दी से जल्दी आउट करे भारत की टीम और जल्दी से जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए आए और समय बिताए, यही हम आशा करेंगे। नहीं तो ये मैच भी गया और 2-0 लोडिंग हो रहा है इंडिया के खिलाफ। तो दबा के लाइक करिए। गौतम गंभीर निकलना चाहिए कोचिंग से। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं उनके बैटिंग का, लेकिन ये कोचिंग बहुत थर्ड क्लास कोचिंग है और ये सारी जो कोचिंग स्टाफ है ये सारे फारिग होने चाहिए। दबा के लाइक और शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं फिर
और कुछ अब इसके साथ मैथ जैसे ही आगे फॉरवर्ड होता है। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।